तो इससे पहले हमने बात किया था हार्मोनिक के बारे में। अगर कोई साइनसॉइडल क्वांटिटी जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो ऐसी जो साइनसॉइडल क्वांटिटी है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हार्मोनिक्स, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल से समझे हार्मोनिक को, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये पहली वाली साइनसॉइडल क्वांटिटी हमने कंसिडर किया है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर ये जो पहली वाली साइनसॉइडल क्वांटिटी इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो है 50 हर्ट्ज। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो साइनसॉइडल क्वांटिटी जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से टी टाइम पीरियड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रही है, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव आप दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो हमें कितनी साइकिल मिलेंगी, हमें मिलेंगी एक साइकिल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो साइनसॉइडल क्वांटिटी वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है, एक साइकिल कंप्लीट कर रही है टी टाइम पीरियड में। हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी का। अगर नंबर ऑफ साइकिल्स अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम है, टाइम पीरियड अगर कम है तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है दूसरी वाली साइनसॉइडल क्वांटिटी कर्सर की टिप। यहाँ पर ये वाली जो साइनसॉइडल क्वांटिटी ये टी टाइम में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो इसका मतलब इसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स है कर्सर की टिप, ये जो साइनसॉइडल क्वांटिटी है उसकी जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो ज़्यादा है। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कम है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाली जो साइनसॉइडल क्वांटिटी इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा है, राइट। तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलेंगे हार्मोनिक। सिमिलरली ये वाली साइनसॉइडल क्वांटिटी को अगर हम लोग देखें जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, टी टाइम पीरियड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रही है साइनसॉइडल क्वांटिटी, यहाँ पर ये एक साइकिल, यहाँ पर ये दूसरी साइकिल, यहाँ पर ये तीसरी साइकिल और यहाँ पर ये चौथी साइकिल। तो यहाँ पर ये वाली जो साइनसॉइडल क्वांटिटी टी टाइम पीरियड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रही है, 4 साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो ये नंबर ऑफ साइकिल बहुत ज़्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाली जो साइनसॉइडल क्वांटिटी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने देखा इसको ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं हार्मोनिक। तो हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, साइनसॉइडल क्वांटिटी जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ऐसी जो साइनसॉइडल क्वांटिटी होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक। और फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी 50 हर्ट्ज का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइनसॉइडल क्वांटिटी हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट साइनसॉइडल क्वांटिटी इज नोन एज हार्मोनिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हार्मोनिक है उसके ऑर्डर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक हो गई, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें और हार्मोनिक के ऑर्डर होते हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है साइनसॉइडल क्वांटिटी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने, वो है 50 हर्ट्ज। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखे तो हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो साइनसॉइडल क्वांटिटी इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक। जो फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले, अगर हम लोग साइनसॉइडल क्वांटिटी को देखें, ये वाली साइनसॉइडल क्वांटिटी को देखें, तो यहाँ पर ये वाली जो साइनसॉइडल क्वांटिटी है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली साइनसॉइडल क्वांटिटी के कंपैरिजन में 2 टाइम है, राइट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो यहाँ पर ये जो साइनसॉइडल क्वांटिटी है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक। ओमेगा नॉट का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें इंडिकेट करता है हार्मोनिक का ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया स्पेस, इस हार्मोनिक के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, फोर्थ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक, सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक। सिमिलरली टाइम हार्मोनिक हो गई, स्पेस हार्मोनिक हो गई। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली बात करेंगे स्पेस हार्मोनिक, टाइम हार्मोनिक के बारे में, फिफ्थ, सेवन्थ और फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो हार्मोनिक है वो 2 टाइप की होगी। सबसे पहले स्पेस हार्मोनिक होती है और दूसरी जो हार्मोनिक होती है वो टाइम हार्मोनिक होती है। तो स्पेस हार्मोनिक और टाइम हार्मोनिक है क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रोड, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कर्सर की टिप जो कि है स्टेटर, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ऑल्टरनेटर का स्टेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर। हमने कुछ इस तरीके से एक्सिस बना ली, यहाँ पर हमने एक एक्सिस बनाया, यहाँ पर हमने एक एक्सिस बनाया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टीटा है वो कितना है, वो है 0 डिग्री। यहाँ पर हमें जो टीटा जो एंगल जो मिलेगा वो होगा 90 डिग्री। जो टीटा है वो कौन सा एंगल है, स्पेस एंगल। सिमिलरली यहाँ पर जो टीटा है वो है 180 डिग्री। यहाँ पर जो टीटा हमें जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 270 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्पेस हार्मोनिक होती है ये स्पेस एंगल के साथ ही एसोसिएटेड होती है, राइट। वेरिएशन इन फ्लक्स डेंसिटी अगर, जो फ्लक्स डेंसिटी इसमें बेसिकली होगा क्या, वेरिएशन होगा ये टीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, जिसके वजह से होगा क्या, देयरफॉर हार्मोनिक्स इन फ्लक्स डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी में जो हार्मोनिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस हार्मोनिक। मैं भी आपको स्टेटमेंट नहीं समझा होगा, ये जो स्पेस हार्मोनिक होती है इसका जो रिस्पॉन्सिबल जो कॉज होता है वो क्या होता है, स्पेस हार्मोनिक का जो रिस्पॉन्सिबल जो कॉज होता है वो होता है फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो स्पेस एंगल के साथ एसोसिएटेड होती है। वेरिएशन इन एयर गैप विथ स्पेस एंगल इज़ नॉट कम्प्लीटली परफेक्ट और एक्यूरेट। ऑल्टरनेटर के केस में होता है क्या, सिंक्रोनस मशीन के केस में, हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन के
केस में होता है कि जो एयर गैप का जो वेरिएशन होता है स्पेस एंगल के साथ वो एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से होता है कि जो फ्लक्स डेंसिटी जो रोटर जो जनरेट करता है, रोटर जो फ्लक्स डेंसिटी जो जनरेट करता है वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं होती, जिसकी वजह से हार्मोनिक क्रिएट होती है, और वो जो हार्मोनिक होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेस हार्मोनिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो एसोसिएटेड होती है स्पेस एंगल के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो थीटा जो एंगल है जो मैकेनिकल एंगल है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेस एंगल। तो यहाँ पर हमने स्पेस हार्मोनिक से क्या समझा, जो एयर गैप का जो वेरिएशन है वो एक्यूरेट नहीं होने की वजह से होता क्या है, रोटर के पोल जो फ्लक्स डेंसिटी जो जनरेट करते हैं वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं होता, जिसकी वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो प्योर साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हार्मोनिक अकर करती है, और ये जो हार्मोनिक है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस हार्मोनिक। तो जो स्पेस हार्मोनिक है वो जनरेट होती है बेसिकली नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, राइट। और जो स्पेस हार्मोनिक है वो स्पेस एंगल के साथ एसोसिएटेड होती है, थीटा एंगल के साथ एसोसिएटेड होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो स्पेस हार्मोनिक होती है, स्पेस हार्मोनिक इज एसोसिएटेड विद द स्पेस एंगल थीटा। तो स्पेस हार्मोनिक से हमने क्या समझा, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी की वजह से जनरेट होती है स्पेस हार्मोनिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो हार्मोनिक होते हैं उसके ऑर्डर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक, राइट, सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक, सेवंथ ऑर्डर हार्मोनिक। तो हार्मोनिक के कुछ ऑर्डर होते हैं जिसमें से जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है ज़्यादा सीवियर होती है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्पेस हार्मोनिक होती है, स्पेस हार्मोनिक किसकी वजह से बनती है, फ्लक्स डेंसिटी की वजह से, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी की वजह से। तो जो स्पेस हार्मोनिक होती है फ्लक्स डेंसिटी में वो टाइम हार्मोनिक जनरेट करती है ईएमएफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस हार्मोनिक इन फ्लक्स डेंसिटी जनरेट टाइम हार्मोनिक्स इन ईएमएफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो स्पेस एंगल के साथ एसोसिएटेड होती है, सिमिलरली जो टाइम हार्मोनिक होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है। जो टाइम हार्मोनिक होती है, टाइम हार्मोनिक इज एसोसिएटेड विथ टाइम टी, फंक्शन होती है टाइम का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्पेस हार्मोनिक इन फ्लक्स डेंसिटी जनरेट टाइम हार्मोनिक इन ईएमएफ, जो स्पेस हार्मोनिक होती है फ्लक्स डेंसिटी में वो टाइम हार्मोनिक जनरेट करती है किसमें, ईएमएफ में, जिसकी वजह से जो ईएमएफ होता है उसमें हार्मोनिक होती है। और अगर हम लोग कोई जनरेटर डिज़ाइन कर रहे हैं और वो जनरेटर के ईएमएफ में अगर हार्मोनिक हो तो जो ईएमएफ है उसको हम लोग आगे सप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहला ये हार्मोनिक की वजह से होता है कि हार्मोनिक के ड्रॉबैक के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो हार्मोनिक है इसकी वजह से हमारा जो लोड होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अफेक्ट होती है, हमारे लोड में से नॉइज़ जनरेट होती है। हार्मोनिक की वजह से हमारे जो डिवाइस है उसका जो टेम्परेचर है वो भी राइज हो सकता है, राइट। हमारा जो लोड का जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होता है, हमारा जो लोड है या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन से डिविएट कर सकता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस हार्मोनिक। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जनरेटर के हार्मोनिक के बारे में, राइट। जनरेटर में हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन में किस तरीके से हार्मोनिक होता है, मगर अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मशीन अगर हम लोग देखें जो हार्मोनिक के पीछे जो और भी जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होते हैं बेसिकली होते हैं नॉन लीनियर लोड, जिसमें कैपेसिटर इंडक्टर लगाओ तो बेसिकली जनरेट करते हैं हार्मोनिक। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया जो हार्मोनिक है उसके डिसएडवांटेज है वो हमारी मशीन के परफॉर्मेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, हमारी जो मशीन है उसके नॉर्मल ऑपरेशन से भटका सकता है हार्मोनिक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो हार्मोनिक है उसके डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे लोड के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है हार्मोनिक। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया फ्लक्स डेंसिटी में स्पेस हार्मोनिक जो होते हैं वो ईएमएफ में टाइम हार्मोनिक जनरेट कर रहे होते हैं, और अगर कोई जनरेटर में ईएमएफ में अगर टाइम हार्मोनिक अगर एग्जिस्ट करे और वो जनरेटर को अगर हम लोग लोड के साथ कनेक्ट कर दें तो ऐसे केस में होगा कि जो लोड है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अफेक्ट कर जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया स्पेस हार्मोनिक इन फ्लक्स डेंसिटी जनरेट टाइम हार्मोनिक इन ईएमएफ, जो स्पेस हार्मोनिक होती है फ्लक्स डेंसिटी में टाइम हार्मोनिक जनरेट करती है ईएमएफ में, जिसकी वजह से जो ईएमएफ है उसमें होता है हार्मोनिक। जनरेटर जो कि इफ़ जनरेटर डिलीवर दिस ईएमएफ कंटेनिंग हार्मोनिक, अगर जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर अगर ये ईएमएफ डिलीवर करता है जिसमें हार्मोनिक हो, लोड को अगर डिलीवर करता है ये ईएमएफ, तो ये जो ईएमएफ होगा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा लोड के परफॉर्मेंस को, राइट। तो जो ईएमएफ होगा क्या करेगा, लोड के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो ईएमएफ है उसमें हार्मोनिक प्रेजेंट है। तो जो ईएमएफ है इसे हमें क्या करना होता है, ये जो ईएमएफ है इससे हमें ये जो हार्मोनिक है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें रिड्यूस करना होता है। तो हार्मोनिक को हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से समझ गया कि जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अराइज होती है हमारे सिंक्रोनस जनरेटर में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्पेस हार्मोनिक होती है फ्लक्स डेंसिटी में, ये ईएमएफ ये फ्लक्स डेंसिटी में जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो टाइम हार्मोनिक जनरेट करती है ईएमएफ में, और जनरेटर जो कि ईएमएफ जनरेट कर रहा है जिसमें हार्मोनिक हो,
तो ऐसा जो EMF है, अगर हम लोग लोड को सप्लाई करें तो जो लोड है उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो स्पेस हार्मोनिक फंक्शन है स्पेस एंगल का, वेरेस जो टाइम हार्मोनिक फंक्शन है किसका, टाइम का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो डेंजरस होती है टाइम हार्मोनिक के कंपैरिजन में, क्योंकि जो स्पेस हार्मोनिक है वो टाइम हार्मोनिक को बना रही है, और जो मैग्नीट्यूड होता है टाइम हार्मोनिक का वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेस हार्मोनिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फ्लक्स नॉन साइनसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी की वजह से बेसिकली जनरेट होती है स्पेस हार्मोनिक, और ये जो स्पेस हार्मोनिक है EMF में टाइम हार्मोनिक क्रिएट करती है, राइट। स्पेस हार्मोनिक तो है, साथ ही साथ ये अपने साथ एक हार्मोनिक जनरेट कर रही है जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं टाइम हार्मोनिक, और जो टाइम हार्मोनिक का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेस हार्मोनिक। तो ये बेसिकली ड्रॉबैक होता है ये स्पेस हार्मोनिक का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो स्पेस हार्मोनिक होती है थोड़ी सीवियर हार्मोनिक होती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, इफ थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक इज प्रेजेंट इन स्पेस देन इन टाइम ऑल्सो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक विल बी देयर। अगर स्पेस में अगर टाइम थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक अगर एग्जिस्ट कर रही है तो टाइम में भी थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि स्पेस में अगर फिफ्थ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रही है तो टाइम में फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर स्पेस में अगर थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक अगर है तो जो टाइम डोमेन है टाइम में भी थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग मेन जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है उसको हम लोग जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक है उसको हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक बोलते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया हार्मोनिक के ऑर्डर होते हैं, राइट। यहाँ से हमने क्या क्या समझा, अब तक हमने हार्मोनिक से क्या क्या समझा, हमने ये समझा हार्मोनिक का मतलब ये होता है साइनसॉइडल क्वांटिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ऐसी जो साइनसॉइडल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक के ऑर्डर होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फिर उसके बाद फिफ्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक होती है। स्पेस हार्मोनिक होती है, टाइम हार्मोनिक होती है। स्पेस हार्मोनिक जो होती है बेसिकली नॉन साइनसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनती है, और जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो टाइम हार्मोनिक को क्या करती है, जनरेट करती है, राइट। जो स्पेस हार्मोनिक होती है फ्लक्स डेंसिटी में वो टाइम हार्मोनिक को क्रिएट करती है EMF में, और अगर EMF में अगर टाइम हार्मोनिक है और जनरेटर अगर वो EMF किसी लोड को अगर डिलीवर कर रहा है तो जो लोड की जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। फिर उसके बाद हमने ये देखा, अगर स्पेस में अगर स्पेस हार्मोनिक अगर थर्ड ऑर्डर है तो जो टाइम हार्मोनिक होगी वो भी कितनी होगी, वो भी होगी थर्ड ऑर्डर, राइट। और ये हमने ये फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा सीवियर होते हैं हमारी मशीन के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक पर। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है उसको हम लोग जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक भी बोलते हैं। जो फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक है उसको हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक बोलते हैं, और जो सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक है उसको हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक नेगेटिव सीक्वेंस, सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक के रिलेटेड हमें बहुत सी चीज़ें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है ये जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक होती है, राइट। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है वो जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक होती है, और यहाँ पर फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक नेगेटिव सीक्वेंस होती है, और जो सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक होती है वो पॉजिटिव सीक्वेंस होती है। ये जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है ये अनबैलेंस हार्मोनिक होती है। फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक और जो सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक होती है वो बैलेंस हार्मोनिक होती है। फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक एंड सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक और बैलेंस हार्मोनिक। हमने इससे पहले बात किया था बैलेंस हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस हार्मोनिक का मतलब क्या होता है ऑफलाइन क्लासेस में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है वो कैसे हार्मोनिक होती है, जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक होती है। दूसरा जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होती है वो अनबैलेंस हार्मोनिक होती है। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है अनबैलेंस होने की वजह से होता है क्या, ये रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है नेबरिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर। तो ये रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं इसके अनबैलेंस नेचर की वजह से। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है हमारे पास दो कनेक्शन होते हैं, एक सबसे पहला डेल्टा कनेक्शन होता है और दूसरा जो कनेक्शन होता है वो स्टार कनेक्शन होता है। तो जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है, थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक डेल्टा कनेक्शन के ना ही फेस वोल्टेज पर अपेयर करती है ना ही लाइन वोल्टेज पर अपेयर करती है, मगर स्टार कनेक्शन के स्टार कनेक्शन के लाइन वोल्टेज पर जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई मीन जो स्टार कनेक्शन है उसका जो फेज वोल्टेज है वहाँ पर थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है। तो जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो अपियर नहीं करती फेस वोल्टेज में और लाइन वोल्टेज में डेल्टा कनेक्शन के, मतलब डेल्टा कनेक्शन के ना ही फेस में ना ही लाइन में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है। मगर स्टार कनेक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें, डेल्टा कनेक्शन के ना ही फेस में ना ही लाइन में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है। मगर अगर हम लोग स्टार कनेक्शन कंसिडर करें तो स्टार कनेक्शन में होता क्या, स्टार कनेक्शन में जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो फेस में एग्जिस्ट कर सकती है मगर लाइन में एग्जिस्ट नहीं करती। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक कैन एग्जिस्ट इन फेस ऑफ स्टार कनेक्शन बट इन लाइन वोल्टेज इट इज़ जीरो। लाइन में ये जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक होगी वो कैसी होगी, वो जीरो होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसके ना ही फेस में ना ही लाइन में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रही होती है। मगर जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन के केस में होता क्या है, स्टार कनेक्शन के केस में जो फेस है उसमें थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट कर सकती है, मगर जो लाइन है उसमें जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। स्टार कनेक्शन के लाइन में जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, मगर जो फेस है उसमें हार्मोनिक एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। और डेल्टा कनेक्शन के ना ही लाइन में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगी, ना ही फेस में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें स्टेटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, जो सिंक्रोनस जनरेटर का जो स्टेटर है वो या तो स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है या तो डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। ये जो 2 पॉइंट मैं आपको जो बोला हूँ आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो डेल्टा कनेक्शन है उसके ना ही फेस में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है, ना ही लाइन में थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है। मगर जो स्टार कनेक्शन है उसका जो फेस है उसमें थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट कर सकती है, मगर जो लाइन है उसमें थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करेंगी स्टार कनेक्शन के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो स्टेटर है सिंक्रोनस मशीन का वो स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटर है सिंक्रोनस जनरेटर का वो स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। अभी स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन की वजह से हो गया। एडवांटेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, एडवांटेज ऑफ स्टार कनेक्टेड स्टेटर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसका जो स्टेटर है वो स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। मगर स्टेटर अगर स्टार कनेक्टेड है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो लाइन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक डू नॉट एग्जिस्ट इन लाइन ड्यू टू न्यूट्रल टर्मिनल। न्यूट्रल टर्मिनल की वजह से हो गया क्या, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल टर्मिनल की वजह से हम लोग जो अर्थ फॉल्ट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो स्पीड होगी स्पेस हार्मोनिक की वो कितनी होगी, वो होगी NS। चौथा अगर हम लोग देखें कोई सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा अगर कनेक्शन अगर स्टार है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि नोट डाउन करना, अगर हमारे मशीन के अगर स्टेटर अगर स्टार कनेक्टेड है तो बेसिकली होगा क्या, स्टार कनेक्शन में जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी लाइन में। न्यूट्रल टर्मिनल की वजह से जो अर्थ फॉल्ट है उसको हम लोग जनरेटर में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्कुलेटिंग करंट है वो स्टार कनेक्शन में नहीं फ्लो होगा, जो कि डेल्टा कनेक्शन में फ्लो होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो हार्मोनिक है वो हमारी मशीन पर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जनरेट करती है। हार्मोनिक अफेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ मशीन एंड लोड। जो हार्मोनिक है वो हमिंग साउंड नॉइज़ भी जनरेट करते हैं मशीन में। हार्मोनिक की वजह से हमारी जो मशीन है उसमें हमिंग नॉइज़ भी जनरेट होती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं हार्मोनिक इंडक्शन मशीन में और सिंक्रोनस मशीन में किस तरीके से मतलब हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर ये इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन में जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो किसके वजह से आती है, स्टेटर के वजह से। और सिंक्रोनस मशीन में जो स्पेस हार्मोनिक है, इंडक्शन मशीन में जो स्पेस हार्मोनिक है वो स्टेटर के वजह से आती है, और सिंक्रोनस मशीन में जो स्पेस हार्मोनिक है वो किसके वजह से आती है, रोटर के वजह से आती है। आप इसको कैसा याद रखोगे, इंडक्शन मशीन के केस में हम लोग किसको एनर्जाइज करते हैं, स्टेटर को। तो यही रीज़न की वजह से इंडक्शन मशीन में जो हार्मोनिक जो आती है वो किसकी वजह से आती है, स्टेटर के वजह से। सिंक्रोनस मशीन में हम लोग किसको एनर्जाइज करते हैं, रोटर को, राइट। स्पेसिफिकली सिंक्रोनस जनरेटर में जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिंक्रोनस जनरेटर पर हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस मोटर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन में जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो आती है रोटर के वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्शन मशीन में फिफ्थ और सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक की वजह से जो स्पेस हार्मोनिक की जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, NS अपॉन ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। मगर सिंक्रोनस मशीन के केस में सारी की सारी जो स्पेस हार्मोनिक होती है, मतलब जो स्पेस हार्मोनिक होती है वो रोटेट करती है सिंक्रोनस स्पीड से ही। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग हमें क्या इंडिकेट करें, इंडक्शन मशीन के केस में फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक और सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक की वजह से जो स्पेस हार्मोनिक की जो स्पीड है वो हो जाती है NS अपॉन ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक के, सिंक्रोनस स्पीड अपॉन ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक के। मगर सिंक्रोनस मशीन के केस में होता क्या है, जो स्पेस हार्मोनिक है उसकी जो स्पीड होती है वो NS ही होती है, जो कि होती है सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मशीन में इंडक्शन मोटर के केस में जो हार्मोनिक जो जनरेट हो रही है, टाइम हार्मोनिक के बारे में बात कर रहे भी, तो इंडक्शन मशीन में जो टाइम हार्मोनिक जो जनरेट होती है वो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की वजह से जनरेट होती है। जैसे कि हमें पता है जो इंडक्शन मोटर है उसकी जो स्पीड है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें कंट्रोल करना होता है। तो स्पीड कंट्रोलिंग के लिए हम लोग लगा देते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर हो गया। अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल मेथड अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर की वजह से होता है कि हमारी जो इंडक्शन मशीन है उसमें बेसिकली जनरेट होता है टाइम हार्मोनिक। तो इंडक्शन मशीन में जो हार्मोनिक जो जनरेट हो रहा है टाइम हार्मोनिक, उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल कॉज है वो क्या है, उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल कॉज है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर।
सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन के केस में जो टाइम हार्मोनिक होती है किसके वजह से अराइज होती है, स्पेस हार्मोनिक के वजह से अराइज होती है। सिंक्रोनस मशीन के केस में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सिंक्रोनस मशीन के केस में जो टाइम हार्मोनिक है वो अराइज होती है स्पेस हार्मोनिक की वजह से। और स्पेस हार्मोनिक किसकी वजह से अराइज होती है, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इंडक्शन मशीन के केस में जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है वो आरएमएफ, थर्ड ऑर्डर स्पेस हार्मोनिक डू नॉट जनरेट आरएमएफ इन इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में जो थर्ड ऑर्डर स्पेस हार्मोनिक है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करती। अभी बात कर लेते हैं स्लॉट हार्मोनिक के बारे में और टूथ हार्मोनिक के बारे में। यहाँ पर ये स्लॉट हार्मोनिक और टूथ हार्मोनिक हम लोग किसको बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्ट्रेटर, यहाँ पर ये स्लॉट और यहाँ पर ये तीत, यहाँ पर ये स्लॉट और यहाँ पर ये तीत। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें जो एयर गैप जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेरिएबल एयर गैप मिलेगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एयर गैप है टीथ और स्लॉट के अंदर, एयर गैप अंडर टीथ इज़ लेस एंड एयर गैप अंडर स्लॉट इज़ मोर। स्लॉट के अंदर जो एयर गैप है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है और टीथ के अंदर जो एयर गैप है वो हमें कम मिल रहा है। तो ये वेरिएबल एयर गैप की वजह से होगा क्या, जो रिलक्टेंस है वो भी वेरी करेगा। और ये वेरिएबल रिलक्टेंस की वजह से होगा क्या, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी फॉर्म होगी। और ये नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी में हार्मोनिक होगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट हार्मोनिक, जिसका एक और एक नाम होता है टूथ हार्मोनिक। जो स्लॉट हार्मोनिक होती है वो भी एक तरीके की स्पेस हार्मोनिक ही होती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो इंडक्शन मशीन होती है उसमें हमें तीनों हार्मोनिक मिलती है, स्पेस हार्मोनिक भी मिलती है, टाइम हार्मोनिक भी मिलती है और स्लॉट हार्मोनिक भी मिलती है। तो इंडक्शन मशीन में हमें तीनों हार्मोनिक मिलेंगे, स्पेस हार्मोनिक, टाइम हार्मोनिक और स्लॉट हार्मोनिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन में मोस्टली हमें स्पेस हार्मोनिक मिलती है जिसकी वजह से टाइम हार्मोनिक जनरेट होती है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो हार्मोनिक है उसको एलिमिनेट करने के मेथड के बारे में बात करते हैं बाय यूजिंग चैम्फर्ड सैलेंट पूल टाइप ऑफ रोटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें चैम्फर्ड पूल टाइप का अगर हम लोग रोटर अगर यूज़ करें तो ऐसे केस में जो हार्मोनिक है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी बात करेंगे जो हार्मोनिक है उसको हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग हार्मोनिक इन सिंक्रोनस मशीन, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं सबसे पहला चैम्फर्ड सैलेंट पोल टाइप का रोटर। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो चैम्फर्ड पोल है वो जनरेट करेगा साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी की वजह से होगा क्या, जो हार्मोनिक है वो बहुत हद तक के कम हो जाएंगी। जो स्पेस हार्मोनिक हमारी जो सिंक्रोनस मशीन में जो जनरेट हो रही थी वो किसकी वजह से जनरेट हो रही थी, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर हम लोग ये नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम लोग हटा दें और हमें साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी मिले तो ऐसे केस में जो स्पेस हार्मोनिक है वो बहुत हद तक के कम हो जाएंगी। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें बाय यूजिंग चैम्फर्ड सैलेंट पोल टाइप ऑफ रोटर, बिकॉज चैम्फर्ड पोल कैन जनरेट साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी। और ये जो नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी होती है ये भी एक रीज़न होती है इस हार्मोनिक का, स्पेसिफिकली स्पेस हार्मोनिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है जो स्पेस हार्मोनिक जो जनरेट होती है वो किसके वजह से जनरेट होती है, नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये नॉन साइनोसॉइडल फ्लक्स को हमें क्या करना है, हटाना है, साइनोसॉइडल फ्लक्स बनाना है। तो साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी बनाने के लिए हम लोग कौन सा पोल यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे चैम्फर्ड सैलेंट पोल टाइप का रोटर हम लोग यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, साइनोसॉइडल फ्लक्स बनेंगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग हार्मोनिक इन सिंक्रोनस मशीन, दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हैं हाई एयर गैप। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहला जो मेथड है हार्मोनिक को कम करने का कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं चैम्फर्ड पूल टाइप का रोटर। दूसरा हम लोग जो एयर गैप है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस मशीन में जो स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप होता है वो ज़्यादा होता है। एयर गैप ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा होता है। रिलक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होता है क्या, जो हार्मोनिक है वो कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एयर गैप इंक्रीज़ करेंगे तो जो रिलक्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो रिलक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप के साथ। एयर गैप अगर बढ़ेगा तो जो रिलक्टेंस है वो भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग एयर गैप को इंक्रीज़ करें तो जो रिलक्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा। रिलक्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से होगा क्या, जो हार्मोनिक है वो कम होने लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट एयर गैप इंक्रीज़ करने की वजह से होता है कि जो सिंक्रोनस मशीन की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है। नोट दैट स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग एयर गैप ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के एयर गैप को इंक्रीज़ करने पर होता क्या है, जो सिंक्रोनस मशीन है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी इंप्रूव करती है। तो ये हमें एयर गैप के बारे में पता होना चाहिए। जो हार्मोनिक है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एयर गैप को इंक्रीज़ करते हुए। और दूसरा अगर हम लोग देखें एयर गैप को इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो सिंक्रोनस मशीन है उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो भी इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो हार्मोनिक है उसको हम लोग किस तरीके से रिड्यूस करें स्टेटर के साइड। अभी जो स्टेटर साइड है वहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, जो हार्मोनिक है उसे हमें रिड्यूस करना होगा। तो स्टेटर साइड हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग का, राइट। सिमिलरली हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग का। ये सारी वाइंडिंग के बारे में हमने बात की, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में,
फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये वाइंडिंग का यूज़ करते हुए जो स्टेटर के साथ जो स्टेटर के साइड जो हार्मोनिक जनरेट हो रही होती है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं।